नमस्कार, राधे राधे। आज सभी भाइयों बहनों का मेरा गीताभ्यास चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज शुरुआत करता हूँ मैं श्री कृष्ण जी की वंदना से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 1 का श्लोक नंबर 12। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि अब दुर्योधन अपनी बात खत्म करता है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में क्या होता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। ये श्लोक था। अब इसके अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ सबसे पहले। तस्य मतलब उसके, यानी दुर्योधन के। हर्षमित हर्ष। संजनयन का मतलब होता है उत्पन्न करते हुए। कुरुवृद्ध में मतलब कौरव में वृद्ध, जो सबसे वृद्ध हैं। प्रतापवान मतलब प्रभावशाली। पितामह मतलब भीष्म पितामह। सिंहनादम मतलब सिंह के समान। विनद्य, विनद्य मतलब गरज कर। इस शब्द में देखिए, ये जो ध्या बना हुआ है, जैसे विद्या में दा होता है, तो ये दो शब्दों का मिश्रण है। आधा दा पूरा या, यानी विनद्य। विनद्य। फिर उच्च मीन्स जोर से। शंखम मतलब शंख। दधमौ का मतलब बजाया। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तब कौरवों के प्रतापशाली भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए अपने शंख को बहुत जोर से बजाया। उनका शंख सिंह के समान गर्जना करता था। ये श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस श्लोक की हम व्याख्या देखते हैं। पहली लाइन कहता है श्लोक में, तस्य संजनयन् हर्ष। तो इस श्लोक का भाव है, दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। कुरुवृद्ध। कुरुवृद्ध का मतलब है कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से जो सबसे वृद्ध थे, वृद्ध बहलीक। और ये कौन थे? राजा शांतनु के छोटे भाई, यानी भीष्म पितामह के चाचा थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध कहा गया है। इसका कारण यह है कि कुरुवंश में जितने भी बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म पितामह धर्म और ईश्वर को पूर्ण रूप से जानते थे। इसलिए ज्ञान वृद्ध होने के कारण इन्हें कुरुवृद्ध कहा गया। अब अगला शब्द आता है प्रतापवान। प्रतापवान का मतलब है, यहां पे प्रतापवान की व्याख्या देखिए। इस श्लोक में क्या होती है? भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और शास्त्र का बड़ा ज्ञान था। उनके इन दोनों गुणों के कारण लोग उनको बहुत सम्मान देते थे। पितामह। अब यहां पे पितामह का शब्द का वास्तविक या व्याख्या देखिए। यहां पर यह भाव है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य समझ गए कि ये दुर्योधन जो है हमें अपनी बातों में फंसा रहा है। तो द्रोणाचार्य क्या करते हैं? वो चुप रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि दुर्योधन चालाकी से हमको ठगना चाहता है, इसलिए चुप रहे।
परंतु भीष्म पितामह चूंकि उनके दादा थे, तो वो दुर्योधन के भाव को समझ जाते हैं और उनको इसमें दुर्योधन का बचपना दिखाई देता है। तो क्या करते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों को खुश करने के लिए टॉफी देते हैं, उसी तरीके से भीष्म पितामह ने क्या किया कि बड़े जोर से शंख बजा दिया ताकि दुर्योधन खुश हो जाए। अब अगला शब्द देखते हैं, सिंहनाद विनद्योच्चैः। भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के शंख बजाया, यानी भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान शंख बजाया ताकि सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाएं। अर्थात भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए बहुत जोर से शंख बजाया। तो ये थे आज के श्लोक का अर्थ। धन्यवाद। अब मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें ताकि मैं भी आपको थोड़ा बहुत गीता समझा सकूं। धन्यवाद।